इंदौर सावधान, घूम रहा है सिर्फ फिराक कातिल। ये घोट देता है गला, काट देता है गर्दन, पत्थर से कुचल देता है सिर। क्या आपने इसे कहीं देखा है? तलाश साइको किलर की बंसल न्यूज पर दिन भर। नमस्कार, शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर के साथ, जहां दिल दहला देने वाले हत्याकांड में घंटों बाद भी इंदौर पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस सिर्फ आरोपी को तलाशने का दावा भर कर रही है। पुलिस अब तक महिला के परिजनों को भी नहीं तलाश पाई है। अगर साइको किलर की करतूत सीसीटीवी में कैद नहीं होती तो शायद यह हत्याकांड किसी के सामने ही नहीं आता। बंसल न्यूज की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां साइको किलर ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता अखिलेश की ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस कत्ल की और इस लाइव मर्डर की पूरी कहानी भी आपको दिखाएंगे। इंदौर में देर रात हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस के पैर पूरी तरीके से फूले हुए हैं और उसके साथ ही पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है और आरोपी की धरपकड़ करने के लिए लगातार टीमें गठित कर शहर में भ्रमण कर रही है और आसपास भी चेकिंग पॉइंट लगा दिए गए। लेकिन फिलहाल में जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं आपको बता दें कि जो पुलिस समीक्षा बैठक कर रही है, जो अपराध कम करने की बात कर रही है और अपने आप को हाईटेक पुलिस बताती है, उसी के शहर में इस प्रकार के घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं पुलिस को भी संदेह के घेरे में खड़ा करता है। बंसल न्यूज़ के लिए अखिलेश सेन, इंदौर। तो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ऐसा कोई राक्षस ही कर सकता है। देर रात एमवाय अस्पताल के बाफना कंपाउंड के फुटपाथ पर जब यह महिला सो रही थी, तभी दबे पांव यह हैवान पहुंचा। तस्वीरों में जैसा दिखाई दे रहा है, इस कातिल ने पहले महिला के बाल पकड़े और गहरी नींद में सोई महिला को जोर से घसीटा। जब तक वो कुछ समझ पाती, इस हैवान ने महिला के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और फिर उसे जोर से दबाता चला गया। तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि महिला किस तरह से तड़प रही है, पैर पटक रही है। उसके बाद भी हत्यारे की क्रूरता बंद नहीं हुई। उसने एक पत्थर उठाया और महिला के सिर पर दे मारा। आर्थिक राजधानी में इस वारदात के बाद भी कातिल घूम रहा है और पुलिस के हाथ खाली हैं। संजोतागंज थाने से एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला जो कि सड़क के किनारे एक जगह सोते हुए पाई गई थी, तो उसमें एक युवक जो कि समान तौर पर सड़क पर आसपास भीख मांगने वाले एक व्यक्ति के रूप में पहचान की गई है, उसके द्वारा हत्या की गई है। इसमें उस व्यक्ति के बारे में चूँकि पता नहीं है, उस महिला के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि महिला को भी समान तौर पर उस इलाके में भीख मांगते हुए लोगों ने देखा था। इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन सी वजह है। क्या वह व्यक्ति जो साइको किलर है, क्या उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश है या अन्य कोई वजह है। इन सारे मुद्दों पर पुलिस विस्तार से जाँच कर रही है। तो आप भी सावधान हो जाइए। दरअसल ये साइको किलर अब भी इंदौर में घूम रहा है और खुलेआम घूम रहा है। बंसल न्यूज इंदौर के लोगों से अपील करता है कि इस राक्षस को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएं। कहीं आपके आसपास तो यह हैवान नहीं रहता। जरा तस्वीरों को अब आप गौर से देखिए, शेयर कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए और शहर को बचाइए इस साइको किलर से। हाँ, ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है। नहीं तो उनको क्या है कि मतलब वो आगे और जुल्म को इस उसको कंटिन्यू करेंगे ना कि मतलब हम लोगों को तो कोई हमारा कोई ऑब्जेक्शन तो ले ही नहीं रहा है, तो इसलिए मतलब वो ज़रूरी है उनको पनिशमेंट मिलना। ये रेपे केस दिन पे दिन बढ़ते आ रहे हैं। पुराने कई रेपे केस जो चले आ रहे हैं, जिन पर आज तक कोई कायमी हो ही नहीं पाई अच्छे से, इसके ऊपर अगर कायमी अच्छे से हो जाए तो ये काम पूरी तरह बंद हो पाएगा। अब साइको किलर घूम रहा है। आज घर से बहन बेटियों को निकलना मुश्किल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति करे तो करे क्या? एक पुलिस का ही सहारा है। ये जो घटना हो रही है ये बड़ी दुर्लभ घटना है। ये जो मानसिक रोगी होते हैं वो लोगों ये घटनाएं करते हैं, तो पुलिस को ना इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं। आज ऐसे ये हत्या करी है, कल को दूसरी हत्या कर दे, तो इसलिए पुलिस को इनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। चलिए, लोगों का कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द ये मामला सॉल्व करना चाहिए, आरोपी को पकड़ना चाहिए। रुक करेंगे सीधे इंदौर की तरफ। अखिलेश सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, रात में यह हत्या होती है, मान लिया जाए कि सुबह 7 बजे जब रोशनी होती है और इस हत्या का खुलासा होता है,
तो शाम के 5 बज चुके हैं, 10 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस की जांच अभी भी सीसीटीवी फुटेज पर अटकी हुई है। क्या कुछ सुराग हैं पुलिस के पास? देखिए सोहेल, पुलिस इस समय पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हुई है। सीधी सी बात है कि पुलिस अभी तक इस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है जो पुलिस हाईटेक अपने आप को मानती है, और उसके बाद समीक्षा बैठक करती है, और समीक्षा बैठक करने के बाद इंदौर में क्राइम कंट्रोल करने की बात करती है। लेकिन वही पुलिस अभी फिलहाल में इस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं जब आम लोगों से इस बारे में बात की गई सोहेल, तो इसमें साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये आरोपी एक साइको किलर है, और साइको किलर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर घर से निकला और ये व्यक्ति अगर मिला और उसके ऊपर कोई हमला कर दिया तो ये एक बड़ा मामला है सोहेल। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक पूरी तरीके से पुलिस के हाथ खाली है। वहीं पुलिस के जो डीआईजी हैं हरिनारायण चारी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से ये हत्या हुई है तो इसमें भी साफ तौर पर वो भी मान रहे हैं कि ये साइको किलर का ही काम हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति आया उसने 2 रस्सियां उठाई और रस्सियां उठाने के बाद उस महिला का गला दबाया और सिर पर भारी पत्थर से वार करा और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करा लिया। सोहेल, इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस के पास अगर सीसीटीवी अगर हाथ में अगर नहीं आता तो संभवतः ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही होता। पुलिस अभी तक इस आरोपी तक नहीं पहुंच पाती। गनीमत रही कि उस कॉलोनी में, उस क्षेत्र में और उस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ था, और उसके बाद जो सीसीटीवी आया और उसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अखिलेश, एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। आपने जिक्र किया इस कॉलोनी में, इस दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे जानना चाहूंगा, जिस जगह पर यह अपराध हुआ, यह हत्या हुई, कैसी जगह है, क्या आसपास लोग रहते हैं? और इसके साथ ये भी कि खबर ये सवाल भी खड़ा करती है कि इंदौर जैसे शहर में रात के अंधेरे में सड़क किनारे खुलेआम एक शख्स का, एक महिला का मर्डर हो जाता है, कई मिनट तक झूमाझटकी चलती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो क्या ये खबर ये इशारा नहीं करती कि इंदौर में आगे भी खुलेआम सड़क किनारे किसी का मर्डर हो सकता है और पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगती, किसी को पता भी नहीं चलेगा? देखिए सोहेल, बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के कान में जीवन नहीं रेंग रही है। अगर रेंग रही होती तो अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होता। सबसे बड़ी बात ये सोहेल, जैसे आपने कहा कि लोगों ने नहीं देखा या कोई व्यक्ति आया उसने नहीं देखा, लेकिन सोहेल इंदौर एक मिनी मुंबई के तौर पर जाना जाता है, औद्योगिक नगरी है। इंदौर 24 घंटे चलने वाला शहर है। उस शहर में इस प्रकार की घटना होना कहीं ना कहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है सोहेल। सीधी सी बात है कि जो पुलिस अपने आप को हाईटेक मानती है, समीक्षा बैठक करती है, सारी चीजें करती है, लेकिन उसी पुलिस के शहर में और इस प्रकार की घटना होना सोहेल बड़ी बात है। क्योंकि जो पुलिस साफ तौर पर कहती है कि हम हाईटेक हैं, कई तरह के पुलिस बातें लोगों से संवाद करती है, लोगों से मिलती है जाकर, और उसके बाद पुलिस साफ तौर पर कहती है कि हम गश्त कर रहे हैं, लेकिन जो गश्त है वो कहीं पर नहीं दिखाई देती। जब आज आम लोगों से बात हुई सोहेल, तो आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के पास अगर कोई शिकायत लेकर जाओ तो पुलिस इस मामले में भी शिकायत तक नहीं लेती है। चोरी, लूटपाट जैसी घटनाएं सोहेल रोज डेली रेगुलर हो रही है। और उसके बाद आज की ही अगर बात की जाए सोहेल, तो 2-3 मामले ऐसे आए हैं जो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर सकते हैं। पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है अखिलेश, और इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ अपराध पनपता है बल्कि आम लोगों के भीतर एक डर का माहौल भी पैदा होता है। लोगों को यह महसूस होता है कि वो अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर महफूज नहीं है, कहीं पर उनके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। कोई साइको किलर जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है, इंदौर में किसी और शख्स को घेर कर भी इसी तरह मौत के घाट उतार सकता है। ऐसे में न सिर्फ आम आदमी डरता है बल्कि कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम बातचीत के लिए।